दोस्तों, जिंदगी में वही लोग कामयाब होते हैं जो अपनी पिछली गलतियों से सीखते हुए आगे बढ़ते चले जाते हैं। उनमें न तो हारने का डर होता है और ना ही जीतने का घमंड। वो बस जिंदगी में अपना सर्वश्रेष्ठ देने की कोशिश करते हैं। चाहे परिस्थितियां कैसी भी हो, उनका हौसला कभी नहीं डगमगाता। क्रिकेट की दुनिया में भी कई ऐसे खिलाड़ी हुए हैं जिन्हें शुरुआत में अपने खराब प्रदर्शन की वजह से काफी आलोचनाओं का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने हार मानकर बैठने के बजाय उन गलतियों से सीखते हुए अपने आप को इस कदर बेहतर बना लिया कि आज पूरी दुनिया उन्हें सलाम करती है। उन्हीं खिलाड़ियों की सूची में एक नाम इस खिलाड़ी का भी आता है जिन्हें दुनिया स्टुअर्ट ब्रॉड के नाम से जानती है। जी हाँ दोस्तों, जिन्होंने अपने करियर के शुरुआती दौर में ही भारत के महान बल्लेबाज युवराज सिंह के हाथों एक ओवर में ही 6 छक्के लुटाने का बेहद ही खराब रिकॉर्ड अपने नाम दर्ज करा लिया था। दोस्तों, ये एक ऐसा रिकॉर्ड है जो बड़े से बड़े दिग्गज गेंदबाजों का भी मनोबल तोड़ सकता है, और ब्रॉड तो उस समय केवल 21 साल के थे। लेकिन इसके बावजूद इस नौजवान खिलाड़ी ने अपने मनोबल को कभी गिरने नहीं दिया और लगातार अपनी खामियों पर काम करते हुए अपने आप को बेहतर बनाते चले गए। आज आलम यह है कि उनकी गिनती अभी तक के टेस्ट क्रिकेट इतिहास के सबसे सक्सेसफुल गेंदबाजों में की जाती है। इसके अलावा वो इंग्लैंड टेस्ट टीम के फ्रंटलाइन गेंदबाज भी है। तो चलिए आज बात करते हैं इस सितारे की जिंदगी और अभी तक के करियर के बारे में। स्टुअर्ट ब्रॉड का जन्म 24 जून 1986 को नोटिंघम, इंग्लैंड में हुआ था। वो इंग्लैंड के पूर्व क्रिकेटर रहे ब्रायन क्रिस्टोफर ब्रॉड के बेटे हैं। स्टुअर्ट ब्रॉड के जन्म की भी एक दिलचस्प कहानी है। दरअसल स्टुअर्ट ब्रॉड का जन्म नॉर्मल बच्चों की तुलना में प्रीमैच्योरली 12 हफ्ते पहले ही हो गया था, जिसकी वजह से उनके बचने की संभावना काफी कम लग रही थी। लेकिन जॉन नाम के एक डॉक्टर ने उनको बचा लिया, जिसकी वजह से उनके परिवार वालों ने उस डॉक्टर का आभार मानते हुए उनका मिडिल नेम उस डॉक्टर जॉन के नाम पर ही रख दिया। इस तरह उनका पूरा नाम पड़ा स्टुअर्ट क्रिस्टोफर जॉन ब्रॉड। स्टुअर्ट ब्रॉड ने अपनी स्कूलिंग ब्रुक प्राइमरी स्कूल और ओकहम स्कूल से पूरी की। फिर आगे की पढ़ाई के लिए वो डरहम यूनिवर्सिटी चले गए। क्योंकि उनके पिता खुद एक क्रिकेटर थे, इस वजह से घर पर शुरू से ही एक क्रिकेट का माहौल था, जिसकी वजह से स्टुअर्ट ब्रॉड भी इस खेल से अछूते नहीं रह सके। हालांकि शुरुआत में ब्रॉड ने अपने पिता की तरह ही बतौर ओपनिंग बैट्समैन क्रिकेट खेलना शुरू किया था, लेकिन जब वो 17 साल के हुए तब उन्होंने एक तेज गेंदबाज के रूप में अपना करियर आगे बढ़ाने का फैसला किया। ब्रॉड अपने स्कूल के दिनों में क्रिकेट के साथ साथ बतौर गोलकीपर फील्ड हॉकी भी खेला करते थे। इतना ही नहीं, उन्होंने इंग्लैंड नेशनल फील्ड हॉकी टीम के लिए ट्रायल भी दिया था। ब्रॉड जब 8 साल के थे तभी उनका सिलेक्शन लिसेस्टरशायर की अंडर 9 क्रिकेट खेलने वाली टीम में हो गया था। आगे चलकर ब्रॉड अलग अलग एज लेवल क्रिकेट में अपने उम्दा प्रदर्शन की बदौलत साल 1996 में लिसेस्टरशायर यंग क्रिकेटर्स बैट्समैन अवार्ड जीतने में भी सफल रहे। जूनियर क्रिकेट में अच्छा प्रदर्शन करने के बाद ब्रॉड ने साल 2005 में लिसेस्टरशायर की तरफ से ही खेलते हुए अपने फर्स्ट क्लास करियर की शुरुआत की। सीजन 2006 में ब्रॉड ने सरे के खिलाफ खेलते हुए अपना पहला फर्स्ट क्लास 5 विकेट हॉल लेने में सफलता हासिल की और डर्बीशायर के खिलाफ अपना पहला फर्स्ट क्लास अर्धशतक भी पूरा किया। उनका सबसे अधिक ध्यान आकर्षित करने वाला प्रदर्शन इसी सीजन में खेले गए 2020 कप में था, जहां उन्होंने 4.50 की इकोनॉमी से गेंदबाजी करते हुए 8 मैचों में 12 विकेट लेकर लिसेस्टरशायर को इस सीजन का 2020 कप टाइटल दिलाने में अपनी एक अहम भूमिका निभाई थी। इस टूर्नामेंट के अंत तक ब्रॉड काउंटी चैंपियनशिप में लिसेस्टरशायर की तरफ से खेलते हुए 13 मैचों में 31.38 की औसत से 44 विकेट अपने नाम कर चुके थे, जिसकी वजह से उनके इंग्लैंड की नेशनल टीम में सिलेक्शन के चर्चे भी शुरू हो गए थे। आखिरकार इसी साल अगस्त में पाकिस्तान के खिलाफ होम ओडीआई सीरीज के लिए सिलेक्टर्स ने स्टुअर्ट ब्रॉड को इंग्लैंड की नेशनल टीम में जगह देकर इस चर्चा पर विराम लगा दिया। इस तरह 28 अगस्त 2006 को पाकिस्तान के खिलाफ इकलौते T20 मैच में खेलते हुए उन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट में अपना कदम रखा, जहां उन्होंने गेंदबाजी करते हुए लगातार 2 गेंदों में शोएब मलिक और यूनिस खान जैसे बल्लेबाजों का विकेट निकालकर अपनी काबिलियत की एक छोटी सी झलक दिखाई। फिर इसके ठीक 2 दिन बाद 30 अगस्त 2006 को स्टुअर्ट ब्रॉड ने पाकिस्तान के खिलाफ ही खेलते हुए ओडीआई क्रिकेट में भी अपना डेब्यू किया और यहां भी उन्होंने अपने पहले ओवर की चौथी गेंद में ही शोएब मलिक का विकेट लेकर एक बेहतरीन शुरुआत की। लेकिन 7 ओवर के खेल के बाद ही बारिश की वजह से इस मैच को रद्द करना पड़ा, जिसकी वजह से ब्रॉड अपने डेब्यू ओडीआई मैच को यादगार नहीं बना सके। आगे के मैचों में बेशक उनके पास मौके थे, लेकिन उन मैचों में वो अपनी काबिलियत के अनुसार प्रदर्शन करने में नाकाम रहे,
जिसके बाद उन्हें टीम से बाहर कर दिया गया। लेकिन अगस्त 2007 में भारत के खिलाफ मैनचेस्टर में खेले गए चौथे ओडीआई मैच में उन्होंने पहले तो कमाल की गेंदबाजी करते हुए 4 विकेट लिए, फिर बाद में नंबर 9 पर बल्लेबाजी करते हुए 45 रनों की नाबाद पारी खेलकर इंग्लैंड को यह मैच 3 विकेट से जिताते हुए इंटरनेशनल क्रिकेट में शानदार वापसी की। इसी के साथ उन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट में अपना पहला मैन ऑफ द मैच का अवार्ड भी जीता। अपना पहला मैन ऑफ द मैच का अवार्ड जीतकर स्टुअर्ट ब्रॉड काफी खुश थे, लेकिन ब्रॉड की यह खुशी ज्यादा दिनों तक कायम नहीं रहने वाली थी, क्योंकि साल 2007 के वर्ल्ड कप टी20 के एक अहम मुकाबले में उन्हें एक बार फिर भारत के खिलाफ ही खेलना था, जहां ब्रॉड का सामना हुआ भारत के धाकड़ बल्लेबाज युवराज सिंह से, जिनको उन्होंने पिछले ओडीआई सीरीज में 2 बार आउट किया था। लेकिन इस मैच में ब्रॉड युवराज सिंह का कुछ नहीं बिगाड़ सके, बल्कि युवराज सिंह के हाथों 1 ओवर में 6 छक्के खाकर अपने नाम वो रिकॉर्ड दर्ज करा लिया जिसे ब्रॉड सपने में भी याद नहीं करना चाहेंगे। इस मैच के बाद सभी को यही लगा था कि शायद अब इस युवा खिलाड़ी का करियर खत्म हो जाएगा, लेकिन ये स्टुअर्ट ब्रॉड थे जो अपने जन्म के समय ही मौत को भी हराकर लौटे थे। तो भला इस एक मैच के खराब प्रदर्शन की वजह से वो कैसे हार मानकर बैठ जाते। उन्होंने इस मैच में की गई अपनी गलतियों से सबक लिया और इसी साल अक्टूबर में श्रीलंका के खिलाफ दोबारा ग्राउंड पर वापसी करते हुए ओडीआई सीरीज में 11 विकेट लेकर इंग्लैंड को यह सीरीज 3-2 से जिताने में अपना अहम योगदान दिया। इसी के साथ इंग्लैंड ने श्रीलंका के खिलाफ उनकी ही धरती पर पहली बार ओडीआई सीरीज जीतने का कारनामा भी कर दिखाया था। इसी साल दिसंबर में ब्रॉड ने श्रीलंका के खिलाफ भी खेलते हुए टेस्ट क्रिकेट में भी अपना डेब्यू किया, जहां वो केवल 1 विकेट ही हासिल कर सके। फिर अगस्त 2008 में साउथ अफ्रीका के खिलाफ दूसरे ओडीआई मैच में तो दुनिया को स्टुअर्ट ब्रॉड का एक अलग ही तेवर देखने को मिला। उन्होंने उस मैच में अपनी तूफानी गेंदबाजी से साउथ अफ्रीकन बैटिंग लाइनअप को पूरी तरह तहस-नहस करते हुए 23 रन देकर 5 विकेट लिए और साउथ अफ्रीका को केवल 83 रनों के स्कोर पर समेट दिया। उनके इस शानदार प्रदर्शन ने उन्हें 2007 के टी20 वर्ल्ड कप की बुरी यादों को भुलाकर एक नई शुरुआत करने की हिम्मत दी और इसके बाद सचमुच ब्रॉड कभी नहीं रुके। साल 2009 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ऐसे सीरीज में उन्होंने जबरदस्त गेंदबाजी करते हुए कुल 18 विकेट लिए और इंग्लैंड को यह ऐसे सीरीज 2-1 से जिताने में अपनी एक अहम भूमिका निभाई। अब तक स्टुअर्ट ब्रॉड इंग्लैंड के फ्रंट लाइन गेंदबाजों में शामिल हो चुके थे और उनका अच्छा प्रदर्शन जारी था। यूं तो ब्रॉड समय समय पर अपनी गेंदबाजी के साथ साथ मौका मिलने पर कई बार बल्लेबाजी में भी कमाल दिखा चुके थे, लेकिन पाकिस्तान के खिलाफ साल 2010 के लॉर्ड टेस्ट में उन्होंने बल्ले से जो कारनामा कर दिखाया था उसने उन्हें क्रिकेट फैंस की नजरों में हीरो बना दिया था। उन्होंने उस टेस्ट में 102 रनों के स्कोर पर अपने 7 विकेट गंवाकर मुश्किल में खड़ी इंग्लैंड की टीम को 169 रनों की शानदार पारी खेलकर यह टेस्ट मैच जिताने में एक बार फिर अपना बहुमूल्य योगदान दिया। इसी के साथ वो लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड में सेंचुरी बनाने वाले क्रिकेटरों की क्लब में भी शामिल हो गए। इसके अलावा वो साल 2010 के टी20 वर्ल्ड कप जीतने वाली इंग्लैंड टीम का भी एक अहम हिस्सा थे और इसी साल उन्हें विजडन क्रिकेटर ऑफ द ईयर भी चुना गया। लेकिन इसी साल उनके साथ एक ट्रेजेडी भी हो गई। दरअसल उनकी सौतेली मां मिशेल, जो कि एक गंभीर बीमारी से काफी समय से जूझ रही थी, उन्होंने साल 2010 में इस बीमारी से तंग आकर आत्महत्या कर ली। अचानक हुए इस तरह के हादसे ने स्टुअर्ट ब्रॉड को झकझोर कर रख दिया था, क्योंकि वो अपनी सौतेली मां के काफी करीब थे और उनके इस तरह चले जाने से उन्हें काफी गहरा सदमा पहुंचा था। हालांकि जल्द ही इस सदमे से उबरकर ब्रॉड ने एक बार फिर ग्राउंड में वापसी की। साल 2011 में भारत के खिलाफ होम टेस्ट सीरीज के दौरान तो स्टुअर्ट ब्रॉड और भी जबरदस्त लय में नजर आए। उन्होंने इस सीरीज में भारतीय बल्लेबाजों की जमकर परीक्षा लेते हुए कुल 25 विकेट लेकर इंग्लैंड को यह टेस्ट सीरीज 4-0 से व्हाइट वॉश करने में मुख्य भूमिका निभाई। इसी सीरीज के दौरान नॉटिंघम टेस्ट की पहली पारी में उन्होंने हैट्रिक सहित 6 विकेट लेकर अपनी काबिलियत को एक बार फिर साबित कर दिखाया। उनकी घातक गेंदबाजी का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि उन्होंने अपने आखिरी 5 विकेट केवल अंतिम 16 गेंदों में ही ले लिए थे, जिसमें उन्होंने एक भी रन खर्च नहीं किया था। वो वाकई में एक जबरदस्त स्पेल था जिसका भारतीय बल्लेबाजों के पास कोई जवाब नहीं था। साल 2013 के एशेज सीरीज में भी स्टुअर्ट ब्रॉड ने अपनी शानदार गेंदबाजी की बदौलत सीरीज में 22 विकेट लेकर इंग्लैंड की 3-0 की जीत में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। इस सीरीज के दौरान स्टुअर्ट ब्रॉड अपनी एक गलती की वजह से दिग्गज खिलाड़ियों के निशाने पर भी आ गए थे। दरअसल नॉटिंघम में खेले गए पहले टेस्ट के दौरान जब स्टुअर्ट ब्रॉड बल्लेबाजी कर रहे थे, तभी एस्टन एगर की एक गेंद
उनके बल्ले का मोटा किनारा लेते हुए माइकल क्लार्क के हाथों में समा गई, लेकिन अंपायर ने उन्हें आउट नहीं दिया और स्टुअर्ट ब्रॉड भी ग्राउंड छोड़कर जाने की बजाय चुपचाप क्रीज पर ही डटे रहे, जबकि टीवी रिप्ले में साफ पता चल रहा था कि वो आउट है। स्टुअर्ट ब्रॉड की इस हरकत की वजह से कई दिग्गज खिलाड़ियों ने उनकी जमकर आलोचना की थी। साल 2014 में श्रीलंका के खिलाफ हेडिंग्ले टेस्ट में खेलते हुए उन्होंने एक बार फिर हैट्रिक बनाते हुए टेस्ट क्रिकेट में 2 बार हैट्रिक बनाने वाले पहले इंग्लिशमैन होने का गौरव अपने नाम किया। इसी साल रेगुलर कप्तान एलिस्टेयर कुक के एब्सेंस में ब्रॉड को वेस्टइंडीज दौरे के साथ साथ साल 2014 के वर्ल्ड कप टी20 टूर्नामेंट के लिए इंग्लैंड टीम का कप्तान भी बनाया गया। हालांकि उनकी कप्तानी में इंग्लैंड की टीम वेस्टइंडीज के खिलाफ ओडीआई सीरीज 2-1 से जीतने में जरूर कामयाब रही, लेकिन उसके बाद 3 मैचों की टी20 सीरीज में उन्हें हार का सामना करना पड़ा। उनकी कप्तानी में इंग्लैंड की टीम टी20 वर्ल्ड कप में भी कुछ खास नहीं कर सकी और सुपर 10 स्टेज से ही बाहर हो गई। हालांकि स्टुअर्ट ब्रॉड टेस्ट क्रिकेट में तो लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन लिमिटेड ओवर्स के फॉर्मेट में उनका प्रदर्शन लगातार खराब होता जा रहा था। आखिरकार साल 2015 के वर्ल्ड कप और उसके बाद साउथ अफ्रीका दौरे पर उनके खराब प्रदर्शन ने उन्हें इंग्लैंड के लिमिटेड ओवर्स की टीम से बाहर कर दिया, लेकिन टेस्ट क्रिकेट में वो अभी भी इंग्लैंड के लिए एक मैच विनर थे। और अगस्त 2015 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ऐसे सीरीज के चौथे टेस्ट में किए गए उनके मैच विनिंग परफॉर्मेंस को भला कौन भूल सकता है, जहां उन्होंने केवल 15 रन देकर 8 विकेट लेते हुए ऑस्ट्रेलिया को पहली पारी में महज 60 रनों के स्कोर पर समेट दिया था। इतना ही नहीं, उन्होंने इसके बाद अपने इस शानदार लय को साल 2016 के शुरुआत में साउथ अफ्रीका के खिलाफ जोहान्सबर्ग टेस्ट में भी बरकरार रखते हुए महज 17 रन देकर 6 विकेट लेते हुए साउथ अफ्रीकन टीम को दूसरी पारी में केवल 83 रनों पर निपटा दिया था। 22 मार्च 2018 को न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले टेस्ट में खेलते हुए उन्होंने टेस्ट क्रिकेट में अपने 400 विकेट भी पूरे किए। इसी के साथ वो ये माइलस्टोन हासिल करने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी भी बन गए थे। साल 2019 के ऐसे सीरीज में तो स्टुअर्ट ब्रॉड ऑस्ट्रेलिया के धाकड़ बल्लेबाज डेविड वार्नर के लिए किसी बुरे सपने से कम साबित नहीं हुए। उन्होंने इस सीरीज में ऑस्ट्रेलिया के इस मैच विनर को 7 बार पवेलियन की राह दिखाई, जिसकी वजह से ऑस्ट्रेलिया को कभी भी अच्छी शुरुआत नहीं मिल सकी, जिसका फायदा इंग्लैंड को मिला और वो ये टेस्ट सीरीज 2-2 की बराबरी पर खत्म करने में सफल रही। जुलाई 2020 में उन्होंने वेस्टइंडीज के खिलाफ दूसरे टेस्ट में खेलते हुए 10 विकेट लेकर टेस्ट क्रिकेट में 500 विकेट लेने का माइलस्टोन भी हासिल किया। इसी के साथ वो ऐसा करने वाले जेम्स एंडरसन के बाद इंग्लैंड के केवल दूसरे गेंदबाज बने। उन्होंने जेम्स एंडरसन के साथ मिलकर पेस अटैक की एक ऐसी जोड़ी बनाई है जिन्हें आज के दौर के सबसे खतरनाक तेज गेंदबाजों की जोड़ी के रूप में शुमार किया जाता है। हालांकि साल 2021 का भारत दौरा स्टुअर्ट ब्रॉड के करियर के लिहाज से बिल्कुल अच्छा नहीं रहा, जहां उन्हें भारत के खिलाफ टेस्ट सीरीज में बिना कोई विकेट लिए ही वापस इंग्लैंड लौटना पड़ा। उनकी पर्सनल लाइफ की बात करें तो वो फिलहाल पेशे से एक रेडियो प्रेजेंटर और अपनी गर्लफ्रेंड रही मॉली किंग के साथ रिलेशनशिप में है और जल्द ही उन दोनों का इरादा शादी के बंधन में बंधने का है। इसके अलावा जिम्मा नाम की उनकी एक बहन भी है और वो भी बतौर टीम एनालिस्ट इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड के साथ जुड़ी हुई है और उनके पिता तो खुद एक क्रिकेटर रह चुके हैं। फिलहाल स्टुअर्ट ब्रॉड 34 साल के हैं और अभी भी टेस्ट क्रिकेट खेल रहे हैं, इसीलिए हम भी उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में वो हमें और भी कई माइलस्टोन हासिल करते हुए नजर आएंगे। तो दोस्तों, ये तो थी इंग्लैंड के बेहतरीन तेज गेंदबाज स्टुअर्ट ब्रॉड की अभी तक की शानदार सफर की एक छोटी सी दास्तां। ऐसे ही और भी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ आपसे मिलता हूं अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय।